अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। तो उसके लिए हमें मेनली 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, num1, num2 और जीसीडी वेरिएबल की। तो उसके लिए हम सबसे पहले डाटा टाइप लिख देते हैं इंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं num1, num2, जीसीडी। तो ये 3 वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसके बाद यूजर से इनपुट ले लेते हैं। हम इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं इंटर 2 नंबर्स। तो ये लिखने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज, और नेक्स्ट लाइन में जो है वो इनपुट फंक्शन लगा देते हैं scanf, और यहाँ पर %d 2 दफा जो है वो हम लिख देते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं num1, num2। तो यहां पर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन के अंदर जो है ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट एंड ऑपरेटर यू कैन नॉट पुट एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो यहां पर हम फॉर लूप लगा देंगे, और यहां पर एक वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर कर देते हैं और उसको वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। तो आई की वैल्यू हमने दे दी 1। टेबल जो भी अप्लाई होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद कंडीशन जहां पर खत्म होगी वहां तक आई की वैल्यू वो लेके जाएगा। तो उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू num1, आई की वैल्यू कम होनी चाहिए num1 से, यानी कि num1 जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो यूजर देगा उससे कम होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड कंडीशन हम यहां पर लगाएंगे num2 की वैल्यू भी उससे कम होनी चाहिए। तो आई प्लस प्लस, और हर दफा जब वो अपना साइकिल पूरा करेगा तो उसके बाद जो है वो नई वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि +1 से। तो उसके लिए फिर जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है, ये वाली जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू num1 और num2 से दोनों से छोटी होगी, तो उसके बाद क्या होगा, वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और बॉडी के अंदर एक और कंडीशन को चेक करेगा। num1 जो है वो डिवाइड किया जाएगा आई के साथ, और जो उसकी वैल्यू रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर। num2 के लिए भी सेम कंडीशन लगेगी हमारी, ये भी डिवाइड होगा आई के साथ, और इसका रिमाइंडर बचेगा 0। अगर तो ये दोनों कंडीशन हमारी हुई ट्रू, तो फिर वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा और जीसीडी के अंदर वैल्यू को अपडेट कर देगा। जो भी आई की वैल्यू चल रही होगी करंटली, वो वैल्यू अब बन जाएगी जीसीडी की, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ये हमारा लाइफ साइकिल पूरा होगा, तो उसके बाद फिर दोबारा वो लूप के अंदर जाएगा, और वहां से वैल्यू, क्योंकि अब आई की 2 हो चुकी है, तो फिर वो 2 के हिसाब से कंडीशंस को चेक करेगा। चेक करने के बाद ट्रू हुई तो फिर बॉडी के अंदर आएगा, फिर दोबारा इसकी कंडीशन चेक करेगा, और फिर दोबारा जीसीडी की वैल्यू को अपडेट करेगा अगर नीड हुई तो इसके बाद जब हमारी लूप खत्म होगी, तो लूप की बॉडी के बाहर हम आकर यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं जी, या जीसीडी नहीं लिखते हम, यहां पर ग्रेटर कॉमन डिवाइजर हम जो है पुट कर देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, %d, जीसीडी। तो इसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद इसको एक दफा कंपाइल करके देख लेते हैं हम। तो यहां पर हमें 2 नंबर्स देने, मिसाल के तौर पर हम दे देते हैं यहां पर फर्स्ट वैल्यू 8 दे देते हैं, और सेकंड वैल्यू हम दे देते हैं 28। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर कॉमन डिवाइजर जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब इसका काम करने का तरीका भी हम एक दफा देख लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे हम छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, यहां पर हम दे देते हैं 2, और यहां पर हम दे देते हैं 6। तो ये बता रहा है 2। तो अब हम देख लेते हैं 2 और 6 जो हमने वैल्यू दी है उसके बिहाफ पर हम इसे किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने जो सेकंड टाइम कंपाइल किया था और उसके अंदर जो इनपुट ली थी 2 और 6, ठीक है।
तो उसके बिहाफ पर अगर हम देखें तो आई की वैल्यू मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम में चल रही है 1, तो आई की वैल्यू 1 चल रही है, तो ये 1 वैल्यू कंपेयर की जाएगी num1 के साथ। num1 की 2 थी, ठीक है, उससे छोटी है। num2 की 6 है, ठीक है, उससे भी छोटी है। तो अब ये आ गया इसकी बॉडी के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, num1 को जो है वो डिवाइड कर देगा i के साथ, ठीक है। यहां पर हम लिख भी देते हैं, num1 की वैल्यू क्या है 2, ये डिवाइड हो जाएगी i के साथ, क्या चल रही है वैल्यू 1। उसके बाद num2 की वैल्यू क्या चल रही है 6, और इसको i की वैल्यू अब क्या है हमारे पास 1, इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ओके है। तो यहां पर इसने GCD में i की वैल्यू को जो है वो अपडेट कर दिया, जो कि 1 चल रहा है। उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर लूप में आया और यहां पर हो गया +1, अब इसकी वैल्यू क्या हुई 2। तो अब ये चेक करेगा कि i की वैल्यू जो कि 2 चल रही है अभी, वो num1 से कम है। num1 की वैल्यू 2 है, उससे कम तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है, तो ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। उसके बाद num2 की वैल्यू 6 है, तो उससे भी कम है ये, तो फिर इसकी बॉडी के अंदर आया और इसने फिर क्या किया, num1 को जो है डिवाइड कर दिया i की वैल्यू के साथ। i की वैल्यू करंटली क्या चल रही है 2, और num2 की वैल्यू 6 है, तो i की वैल्यू यहां पर भी 2 चल रही है, तो 2 के साथ डिवाइड किया, तो ये दोनों इजीली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू अपडेट कर देगा 2 के साथ, जो कि i की वैल्यू चल रही है, क्योंकि हमने देखे यहां पर क्या इस्तेमाल किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि इक्वल की निशानी है, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऊपर गया, अब यहां पर +1 भी हो चुका है, +1। अब क्या वैल्यू हुई 3, तो i की वैल्यू 3 है, तो i की वैल्यू ये देखेगा कि num1 से कम है। num1 की वैल्यू तो 2 थी, तो अब तो ये यानी कि कंडीशन गलत हो गई हमारी, ना उसके बराबर है ना उससे कम है, तो 3 वैल्यू, ये कंडीशन गलत। तो फिर ये क्या करेगा, अगली कंडीशन देखेगा ही नहीं, ये इस लूप से जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा और ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट कर देगा। अब करंटली GCD की वैल्यू क्या चल रही थी 2, तो यहां पर हमें 2 प्रिंट कर देगा, और ये आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, इसने क्या किया 2 को प्रिंट कर दिया। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कुछ और टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रहे होंगे।